सब्र करो खालिद, सब अल्लाह की मर्जी है। मेरी बीवी की मौत का सबब उसके जख्म है, जो अल्लाह की मर्जी से नहीं तुम्हारे हुक्म से लगाए गए हैं। रसूली, तुम्हारे हुक्म से लगाए गए हैं। मैं तुम्हारी तरह जालिम फितरत का नहीं रसूली, कि अपनी गरज के लिए औलाद को मार दिया, औलाद की खातिर बीवी का कत्ल कर दिया। मुझे अपनी बीवी से बेहद प्यार था, हमें हमारी औलाद चाहिए थी। जिस तरह तुम अपनी सल्तनत के ख्वाब देखते हो, उसी तरह हमारे लिए हमारी औलाद हमारी सल्तनत थी। हम भी अपनी सल्तनत के ख्वाब देखते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। मेरी बीवी मर गई, हमारी औलाद मुर्दा पैदा हुई। इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो रसूली, तुम। और आज तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा। डरो, हम बजाते खुद इसे नहीं मारना चाहते, क्योंकि इसने हमें वो तोहफा दिया है जिसकी कीमत हम अपनी रूह बेचकर भी अदा नहीं कर सकते। ले जाओ और छोड़ दो इसे रेगिस्तान में। भूख और प्यास मौत बनकर खुद ब खुद इसे निगल जाएगी, और रेगिस्तान ही इसके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। आका, आपने बांदी को तलब किया? जुबैदा, आज तक तुमने हमारी बहुत खिदमत की, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन इस दुनिया में राज एक बहुत खतरनाक चीज है। जिस तरह से एक मुर्दा 2 कब्रों में दफन नहीं किया जा सकता, उसी तरह एक राज 2 सीनों में नहीं रह सकता। लिहाजा एक सीने को चीर देना ही बेहतर है। फिक्र मत करो, तुम्हारे खानदान और तुम्हारे वालिदैन की पूरी देखभाल की जाएगी। खुदा हाफिज जुबैदा।
रसूली, रसूली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रसूली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रसूली। No, calm down, calm down. It's okay, it's okay. Relax, relax. अगर मैं जिंदा न बचता तो आज रसूली को खत्म करने के मेरे ख्वाब मेरे साथ दफन होकर रह जाते। मेरी जान बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसके बदले में मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वादा? हर सच्चा मुसलमान अपने कौल का पक्का होता है और खालिद एक सिपाही होने के साथ साथ सच्चा मुसलमान भी है। उर्दू इंग्लिश उर्दू सीख रही है। जैन, ये इस लिबास में? मैं आपकी बेगम बनना चाहती हूँ। हाज़रीन, लेफ्टिनेंट खालिद ने अपनी बहादुरी और वतन परस्ती के जज्बे से सल्तनत को फिदाइयों के कब्जे में जाने से बचा लिया। लेफ्टिनेंट खालिद ने इस सल्तनत पर और हमारे बुजुर्गों के इस मुकद्दस तख्त पर जो एहसानात किए हैं उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी हुकूमत की तवारीख के सफ़ों पर लेफ्टिनेंट खालिद का नाम सुनहरे हर्फों में लिखा जाएगा ताकि हुकूमत में हर पैदा होने वाला बच्चा इनकी बहादुरी को याद रखे। हमारी हुकूमत आज ही के दिन वजूद में आई थी, इसलिए आज इस सल्तनत की सालगिरह के मौके पर हम लेफ्टिनेंट खालिद को अपनी फौज के सिपा सलार आजम मुकर्रर करते हैं। खालिद, हाज़रीन, आज का दिन किस कदर मुकद्दस है। खालिद को सिपासलारी मिल गई और साथ ही साथ खुदा की रहमत भी। जनरल खालिद के घर लड़का पैदा हुआ है। आज हमारी सल्तनत और जनरल खालिद के घर औलाद दोनों एक साथ वजूद में आई। इसलिए जनरल खालिद का बेटा सिर्फ खालिद का नहीं, इस सल्तनत का भी बेटा है और जनरल खालिद के बेटे की पूरी जिम्मेदारी इस सल्तनत की जिम्मेदारी है। आज हम ऐलान करते हैं कि जनरल खालिद के बेटे की पढ़ाई लिखाई, तालीम और तरबियत का तमाम खर्च हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी और आला तालीम दिलाने के लिए उसे विलायत भेजेगी। बादशाह सलामत, आज आपने मुझे जनरल के ओहदे से नवाज कर मेरी इज्जत अफजाई की है। उसके साथ साथ मेरे बेटे की आला तालीम और तरबियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाकर मैं आपका यह एहसान किसी तरह भी नहीं चुका सकूंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूं रब्बुल इज्जत की, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जब तक रसूली को मैं कफन नहीं पहना दूंगा
अपने बेटे का चेहरा देखना मुझ पे हराम है। अगर तुम सारी जिंदगी रसूली को न मार सके तो? यह नामुमकिन है। रसूली की मौत यकीनन हमारे हाथ से लिखी है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो हम सजा के मुस्तहिक हैं, और सजा के तौर पर हम जिंदगी भर अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेंगे। एक ही छत के नीचे रहकर एक बाप अपनी बेटी से नजरें कैसे फिरा सकता है? ये तुम नहीं समझोगी जैन। एक सिपाही का अज़्म बाप की शफकत से कहीं अजीम होता है। इस डर से कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत और बेटे का प्यार हमारे इरादों पर हावी ना हो जाए, हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें और अपने लख्त जिगर को खुद से दूर भेज देना चाहते हैं। उस वक्त तक जब तक हमारी कसम पूरी नहीं हो जाती। जैन, तुम समीर को लेकर विलायत चले जाओ। खुदा हाफिज। खालिद, खालिद, खालिद। खालिद लगातार रसूली पर हमले करता रहा, मगर रसूली हर बार उसकी तलवार के वार से बचकर फरार हो जाता। वक्त गुजरता गया, पौधे पेड़ बन गए, मगर रसूली नहीं मिला। शायद कुदरत खालिद की बहादुरी और वादा वफा का इम्तिहान ले रही थी। शाबाश मेरे सुल्तान, शाबाश। और उसी दौरान एक आंधी उठी, एक गुबार उठा, एक तूफान उठा, और खालिद को यह मालूम ना था कि उसका सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन था उसका अपना खून, उसका अपना बेटा सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान।